ठीक है ना। ये तो सुना था लोगों, हमने भी सुना और आप लोगों ने भी सुना होगा कि मां की कोख से बच्चे ने जन्म लिया, मां ने बच्चा पैदा किया, लेकिन अब तो बच्चों के मां पैदा हो रही, बच्चों की मां निकल रही, बच्चों की मां पैदा हो रही। अब वो कैसे? कल ही मुझे पता चला कि कोई भैया हैं, पता नहीं कौन किसके घर में, तो सुना है कि उनके माता निकली। वैसे ये सुना था ना कि अम्मा की कोख से बच्चा ने जन्म लो, लेकिन अब तो बच्चों से अम्मा जन्म ले रही है? और कोई अब समझो ना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चेचक निकल आई तो कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाइए। मैं यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह की बात करती हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हमें रोग है, बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। कभी कोई किसी भी प्रकार का विवाद है, न्यायालय जाएंगे, कोर्ट कचहरी थाने में जाएंगे, ठीक है ना। शिक्षा चाहिए, स्कूल जाएंगे, न्याय चाहिए, न्यायालय जाएंगे। और उसके बाद में अगर हमें स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य को अगर सही कराना है, अस्पताल में जाएंगे, चिकित्सालय में जाएंगे। देवी और भगवान का कोई काम नहीं बचा, क्योंकि बीमार होंगे तो अस्पताल में काम होगा। अनपढ़ हैं, शिक्षा लेने के लिए कहां जाएंगे? विद्यालय जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में न्याय लेने के लिए न्यायालय। भगवान का, देवी देवता का कोई काम भी नहीं है। प्रिय धम्म बंधुओं, ये कोई भी अगर तबीयत खराब है किसी भी प्रकार की, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन कल तो भैया ये भी बता रहे थे कि कोई डॉक्टर थे, तो किसी के चेचक निकली और डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ घर पे बढ़िया इन्हें पूजा पाठ करो, इनकी अगरबत्ती लगाओ और तब ये सही होगी। चेचक को कह दिया कि ये माता निकली और माता तब सही होगी। माता कभी भी किसी के बच्चे को, दूसरे का बच्चा हो, अपना बच्चा हो, माँ बच्चे को कभी परेशान नहीं करती है। और जो परेशान करती है वो कभी कोई माँ हो सकती है क्या? आज अगर अपनी माँ को लोग वृद्धाश्रम में डाल के आ रहे हैं, तो पता है डालने का कारण ये है कि अपनी माँ जो होती है ना, अपनी माँ बच्चों में संस्कार डाल देती। ये जो धरती है, ये धरती माता है। ये नहीं कहेंगे कि जन्म देने वाली माता होती है, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि ये जो धरती है ये माता है। यहाँ तक धरती को भी माता बनाते और उसके बाद में जानवरों को भी नहीं छोड़ते, जानवरों को भी अम्मा बताने लगते। गाय को, धरती को माता, गाय को माता, उसके बाद में यहाँ की नदियों को नहीं छोड़ा जाता, नालों को नहीं छोड़ा जाता, नदियों को भी माता बताते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, यहाँ तक तो देश को भी नहीं छोड़ा जाता और कह दिया जाता भारत माता। इसीलिए जो अपनी जन्म देने वाली माता है उनकी ऋणियां हैं, तभी तो अपनी जन्म देने वाली माता वृद्धाश्रम में पड़ी है, क्योंकि यही माता काफी हो गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक और माता निकल आती है शरीर में, चेचक को माता कहने लगते। छोटी माता होती है, फिर वो बड़ी माता हो जाती है। अगरबत्ती लगाने से कई वो सही होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ढोलक बजाने से काम नहीं चलेगा। अगर चेचक निकली है तो आप डॉक्टर्स को दिखाइए, और डॉक्टर जब इलाज करेंगे तब आराम मिलेगा, तब सही होगी। अगर ढोलक बजाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं ये भी अंधविश्वास है, ये पाखंड है। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास बस इसी को तो कहते हैं, अंधविश्वास इसी को कहते हैं लोगों कि अगर घर में चूहा निकल आए ना, चूहा, तो हम लोग कहीं तो जहर रख के मारते हैं, सल्फास खिला देते, कहीं तो जो चूहेदानी होती है उसमें बंद कर लेते और दूर फेंक आते हैं, ठीक है ना। अब चूहा तो उसी के घर में निकलेंगे, चूहे वाले भगवान की पूजा करेगा, चूहे वाली भगवान की पूजा करोगे तो घर में चूहा निकलेंगे, सांप वाले भगवान की पूजा करोगे तो घर में सांप निकलेंगे। ऐसा ही होता है। ये क्या है, अगर घर में सांप निकल आए, हम लोग डंडे से मारते, लाठी से मारते, और उसके बाद में लोग भगवान की पूजा खूब करते। और ऐसे भगवान की पूजा जिनके गले का हार जो है सांप है, अगर अब आपके गले का हार मिल जाए तो हम लोग छुपा लेंगे और अपने गले में डाल लेंगे। लेकिन भगवान तो ऐसा है, भगवान के अगर गले का हार भी अगर कहीं मिल जाए तो उठाने की जगह तो हम दूर दूर जान बचा के भागेंगे। ये क्या है? ये अंधविश्वास है, ये रूढ़िवाद है, ये पाखंड है, इससे दूर निकलना है हमें। भोले लोगों, आइए
अन्य जगह अवतार बताया जाता, अन्य जगह ये बता दिया जाता कि फलाने भगवान का जो जन्म हुआ वो माँ, जो अम्मा है ना, अम्मा स्नान करने से पहले, नहाने से पहले उन्होंने मैल रगड़ा, मैल छुटाया, और मैल छुटाते छुटाते मैल ज्यादा इकट्ठा हुआ, बच्चा बन गया। बाप जब आए, अम्मा नहाने लगी, बच्चा द्वारे पर बैठा है। बाप जब आए, बाप ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। बेटा कहता नहीं, माँ स्नान कर रही है। बाप को पता ही नहीं कि बेटा कब पैदा हो गया, और बेटा कह रहा कि अम्मा स्नान कर रही, अभी आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वास्तविक ये लगे कि हाँ ये सही है, आप उससे मानिए, और नहीं लगता है कि गलत हो है तो फिर उसे नहीं मानना है। भोले लोगों, आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि ये जो आपके यहाँ कार्यक्रम है बहादुरपुर में, ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का। तो तीनों दिन, जैसे आज जो भी मैं सुनाऊंगी, आज मैं बुद्ध के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। आज मैं बुद्ध के बारे में बताऊंगी, कल किसी और महापुरुष के बारे में बताऊंगी, और परसों किसी और महापुरुष के बारे में बताऊंगी। मतलब तीनों दिन एक ही महापुरुष के बारे में नहीं कहेंगे। भोले लोगों, आइए हम लोग सीधे चलते हैं कपिल वस्तु की तरफ, कि उस कपिल वस्तु में जो शाक्यवंशी एक व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम होता है जयसेन। जयसेन नाम होता है। जयसेन की जो गृहिणी होती हैं, बौद्ध धर्म में पत्नी तो नहीं कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, ठीक है ना, जो घर को संभाल के चलती हैं। पत्नी का मतलब होता है पतन करने वाली, इसमें कहते हैं गृहिणी। भोले लोगों, उस कपिल वस्तु में जयसेन रहते हैं। जयसेन के पुत्र होते हैं सिंहनु। सिंहनु की जो गृहिणी होती है, उनका नाम होता है कच्चाना। कच्चाना और सिंहनु के बीच में जब कुछ समय व्यतीत होता है, कच्चाना गर्भ धारण करती हैं। पहले एक बेटी का जन्म होता, दूसरी बेटी का जन्म होता, उसके बाद में फिर एक बेटे का जन्म होता, दूसरे बेटे का जन्म होता। यहाँ तक सिंहनु कच्चाना के बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 संतानें हैं। सिंहनु कच्चाना के बीच में 7 संतानें हैं। 7 संतानों में से 2 बेटियां और 5 बेटे। 2 बेटियां 5 बेटे। 2 बेटियों के जो नाम होते हैं, पहली का नाम अमिता और दूसरी का नाम प्रमिता। पहली का नाम अमिता, दूसरी का नाम प्रमिता, और उसके बाद में जो 5 बेटे, शुद्धोधन, शुक्लोधन, घोतोधन, शाक्योधन, अमितोधन। 5 बेटे, 2 बेटियां। भोले लोगों, एक पिता की अगर 4 संतान हैं, 5-7 संतान हैं। आपको सबको पता है कि एक पिता की जो 4 संतानें हैं, चारों संतानें एक सी नहीं होती है, ठीक है ना। कोई कम होती है, कोई ज्यादा होती है। एक तो पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करती है संतान, तो एक नाली में पिए के और नाली में पढ़ के पिता का नाम रोशन करती है, पी के, ठीक है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही 4, अगर एक पिता की 4 संतानें हैं तो चारों संतानें बराबर नहीं होती हैं। कोई किसी भी प्रकार से माँ बाप का नाम रोशन करती है संतान, और कोई नाम डुबाने का काम करती है। भोले लोगों, इधर जो सबसे समझदार बलशाली योद्धा जो पुत्र हैं, उनका नाम होता है शुद्धोधन। शुद्धोधन, जब शुद्धोधन को कपिल वस्तु का राजा बनाया गया, राज सिंहासन उन्हें पकड़ाया गया, राज सिंहासन पर जब वो बैठे, राज तिलक किया गया, तो उनकी वीरता को देख के जो देवदाह के राजा अंजन होते हैं, देवदाह के राजा अंजन की बेटी जो होती हैं, उनका नाम होता है महामाया। महामाया के साथ में शुद्धोधन का विवाह होता, और जब शुद्धोधन का विवाह होता है तो होता क्या है, जरा सुनिए, समझिए, और बड़ी सुंदर सी ये कहानी है। अरे कपिल वस्तु शुभ धाम, सुनो दे ध्यानी सभा की भाई। अरे जहाँ शुद्धोधन सो भूपिरे की बड़ो वीर बलदाई। वस्तु शुभ
धाम सुनो दे ध्यान सभा के भाई। अरे कपिल वस्तु शुभ धाम सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। यहाँ सुदोधन सो भूपिरे की बड़ो वीर बलदाई। इतना ही नहीं, राजा बहादुर राजा है, योद्धा राजा है। हुआ क्या, जाकी शोभा जब निराली है, शहूर ध्वजा फौराली है दादा। और प्रजा को बड़ो सुखदाई है, और यश जाको रहो छाई है दादा। इधर प्रिय श्रोता बंधुओं, कहा तो ये जाता है, दुखी तो है ही सब। कोई संतान से दुखी है तो कोई घर बार से दुखी है, कोई साड़ी से दुखी है तो कोई घरवारी से दुखी है ना। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कोई इसलिए दुखी है कि बच्चे हैं ही नहीं, कोई इसलिए दुखी है बच्चे तो हैं पर वो पढ़ नहीं रहे, कोई इसलिए दुखी कि पढ़ तो गए हैं लेकिन उनकी अच्छी नौकरी नहीं लग रही। लेकिन दुख सबके पास है। जरा ध्यान देना, राजा है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ काहे की कमी है। आज काहू के लड़का 10-10 खेले, और काहू की एक है पिटरिया नारी। एक काहू के द्वारे हाथी घोड़ा, और काहू की एक है बकरिया नारी। झोपड़िया नाए, एक काहू के नोट भरे हैं तीनों ऋण, और काहू की एक है कौड़िया नाए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे कथा भ्राती आगे को जाए रही, मेरी धीरे धीरे कथा आज आगे को जाए रही है। और आलोक आगे को जा रही है, धीरे धीरे कथा भ्राती आगे को भोले लोगों, इधर राजा सुदोधन का जो विवाह हुआ देवदाह के राजा अंजन की बेटी महामाया के साथ में। महामाया घर पे आई, महारानी बनके आराम से रह रही हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजा सुदोधन के पास हजारों बीघा खेती, हजारों नौकर चाकर, और जिसके पास हजारों बीघा खेती है उसे भला काई चीज की कोई परेशानी तो होगी नहीं। लेकिन संतान
संतान एक ऐसी चीज है, घर में कितनी भी धन दौलत बनी रहे और जिसके यहाँ संतान नहीं है, ऐसा लगता है कि उसका घर बिल्कुल सूना है। धन दौलत से क्या होता है जब संतान ही नहीं है। भोले लोगों, इधर राजा सुद्धोधन के महलों में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो केवल संतान की कमी है। इधर दूसरी शादी जो करवाई गई वो किसी और के साथ में नहीं, महामाया के पिता अंजन को देवदहा खबर भेजी गई कि इस तरीके से जो आपकी बेटी है महामाया, उनकी कोख से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बताओ राजन, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर राजा सुद्धोधन दूसरी शादी कर लें तो अच्छा रहेगा। अब आप बताओ कि कैसा क्या किया जाए। अंजन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी कहती है दूसरी शादी के लिए या राज्य के लोग कह रहे हैं दूसरी शादी के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर वो खबर राजा सुद्धोधन के पास कपिलवस्तु एक सेवक लेके आता है। भोले लोगों, जब वो सेवक आया तो रानी महामाया कहती है कि एक काम करो राजन, आप अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो दूसरी शादी कर लें, लेकिन दूसरी शादी किसी और के साथ में नहीं, बल्कि मेरी ही बहन है, छोटी बहन, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। अगर मेरी ही बहन प्रजापति गौतमी के साथ में कर लो शादी दूसरी तो ज्यादा सही रहेगा। इधर महामाया के पिता अंजन को पहले से ही राजा सुद्धोधन की बहादुरी पहले से ही उन्हें पता थी कि राजा सुद्धोधन बलशाली राजा है। कहा कि अगर राजा जो मेरे दामाद जो राजा हैं, अगर इन्हीं के साथ में अपनी छोटी वाली बेटी की भी शादी कर दें तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। हंसी खुशी से राजा अंजन ने अपनी छोटी वाली बेटी की शादी की तैयारी की सुद्धोधन के साथ करने के लिए। दिन निश्चित किया, गौतमी के साथ में शादी हुई, प्रजापति गौतमी के साथ में दूसरी। अब उधर मायके में तो वो महामाया प्रजापति गौतमी सगी, एक पिता की सगी बहनें बेटियां आपस में बहने बहने, और अब वो सगी बहने बहने ससुराल में एक पति की दो गृहिणी बन गई। अब गृहिणी बन गई तो उधर तो सगी बहने बहने, बहनों बहनों में जब लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, तो जहां एक पत्नी की दो गृहिणी हो तो बताओ कैसे शांति रहेगी। जब घर में देवरानी जिठानी होती, देवरानी जिठानी, देवरानी के पति अलग, जिठानी के पति अलग, देवरानी का दहेज जो दो मिलो ना, बाप ने दो मायके से, देवरानी का दहेज अलग, जेठानी का दहेज अलग, तब तक तो लड़ाई हो जाती कि नहीं हो जाती। पति अलग, दोनों के पति अलग, लेकिन यहां तो एक पति और एक पति की दो पत्नी गृहिणी। अब करें तो करें क्या। भोले लोगों, इधर दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगी, समय बीतने लगा। अब एक राजा और एक राजा की दो रानी। बहनें तो आराम से रह रही हैं, हिलमिल के रह रही हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सुद्धोधन की एक की जगह दो रानी। हुआ क्या लोगों, अरे सुद्धोधन की दो रानी थी और महामाया बड़ी कहानी।
छोटी रानी थी उनकी, जो छोटी रानी थी उनकी, वह प्रजापति कहलाए। और रिश्ते में सगी बहनें थी दोनों, महामाया पहले ब्याही और अरे सैन्य पराक्रम दिखा दिया तब प्रजापति भी ब्याही थी। हाँ, प्रजापति भी। भोले लोगों, इधर प्रजापति गौतमी भी महलों में आ गई। समय बीतने लगा, लेकिन अभी संतान कोई नहीं आई है। संतान की वजह से दूसरी शादी की और सब सोच रहे थे कि महामाया के कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि प्रजापति गौतमी की कोख से किसी बच्चे का जन्म हो। समय बीतने लगा लोगों, इधर हुआ क्या कि उस कपिल वस्तु में एक उत्सव मनाया जाता था आषाढ़ के महीने में। वो भी आषाढ़ के महीने में। जब आषाढ़ का महीना आया, दोनों बहनें आराम से वो रह रही हैं। आषाढ़ का महीना आया और जिस दिन वो उत्सव मनाया जाता है, वो दिन जब करीब आया, जान लिया कि कल वो दिन उत्सव मनाने वाला, जश्न मनाने वाला आने वाला है। आज अच्छे से तैयारी होने लगी, उस जगह को सजाने धजाने लगे लोग। जैसे ही कल का दिन हुआ, अच्छे से तैयारी हुई। उस उत्सव में, उस जश्न में, उस पर्व में कौन नौकर, कौन चाकर, कौन मंत्री संतरी, द्वारपाल, सेनापति, रानी, राजा, सब उस उत्सव में इकट्ठे होते हैं। सब उस उत्सव में शामिल होते हैं। प्रजा के लोग सब इकट्ठे हुए। इधर रानी महामाया और प्रजापति गौतमी भी उस उत्सव में शामिल हुई। दोनों रानियां, राजा शुद्धोधन की और राजा शुद्धोधन, सब उस उत्सव में शामिल हुए। अच्छे से मनाया। भोले लोगों, धीरे 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 सुबह से उत्सव को मनाते मनाते हो गई शाम। उत्सव मनाया, जश्न मनाया, बड़ा प्यारा लगा, अच्छा लगा। और जैसे ही शाम हुई, राजा शुद्धोधन के यहाँ भोजन पानी सबने किया और उसके बाद में चलने की बारी आई। जो दूर दरार से आए थे वो अपने अपने घर चलने लगे। और इधर रानी महामाया जो महलों से बाहर निकली थी, प्रजापति गौतमी, अब बाहर से अब वो अपने महलों के लिए अंदर आने लगी। भोले लोगों, पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, राजा महाराजा, आपने देखा होगा कि पहले के राजा महाराजाओं की जो गृहिणी होती थी ना, जो पत्नी, वो एक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकत राजा धर्मवीर होए, नहीं तो 2-2, 4-4, 5-5, 20-20 रानियां। रानी तो होती थी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे में सबकी व्यवस्था एक ही कमरे में हो, नहीं। अगर रानी है 2-2 रानी, 3-3 रानी, 4-4, तो पहले के राजा रानियों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी रखते थे, अलग अलग कमरे की व्यवस्था। जैसे एक रानी का कमरा, जो रानी बड़ी है, बड़ी रानी का कमरा अलग होगा, छोटी रानी का अलग कमरा होगा। जितनी रानियां उतनी अलग रानियों के लिए अलग अलग कमरे। रानियों के लिए तो कमरे होते थे, लेकिन राजा के लिए कोई एक निश्चित कमरा नहीं होता था। इधर क्या हुआ कि रानी महामाया के लिए जो कमरा, शयन कक्ष, रानी महामाया अपने शयन कक्ष में गई। जश्न मनाया, थक गई थी दिन भर। रानी महामाया अपने कमरे में आई। प्रजापति गौतमी बेशक सगी बहने बहने हैं, लेकिन यहाँ कमरा अलग अलग। महामाया का कमरा अलग और प्रजापति गौतमी का कमरा अलग। लेकिन राजा शुद्धोधन का एक निश्चित कोई कमरा नहीं। राजा का जिस रानी के कमरे में रात बिताने का मन करेगा, समय बिताने का मन करेगा, वो राजा उस रानी के कमरे में समय बिताएगा। भोले लोगों, इधर जश्न तो मना लिया,
शाम हुई, अलग अलग अपने अपने कमरे में रानी चली गई, महामाया और प्रजापति गौतमी। लेकिन सुद्धोधन वो जो रात बिताने वाले थे, वो रात प्रजापति गौतमी के कमरे में नहीं, बल्कि पता किसके कमरे में? अपनी बड़ी रानी महामाया के कमरे में। महामाया के कमरे में रात बिताने वाले थे। जैसे ही शाम हुई, रानी महामाया के कमरे में आए। मैंने ये पहले ही बता दिया कि यहाँ जब तक एक स्त्री और पुरुष, एक स्त्री पुरुष का जब तक शारीरिक संबंध नहीं होगा, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि खीर खा ली और बच्चा पैदा हो गया, गर्भ धारण हो गया और बच्चा पैदा हो गया। यहाँ खीर खाने से तो होता ही नहीं कुछ। खीर खाने से जहां हुए हों तहां हुए हों, लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। अगर होता है खीर खा के गर्भ धारण, तो फिर आज दिखाओ। खीर खाने से गर्भ धारण नहीं होता है, और खीर खाने से अगर होता लोगों, तो फिर हमें लगता है कि खीर अकेली स्त्रियां तो नहीं खाती, खीर तो सब खाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी खाते, बच्चे खाते, सब खाते। अगर ऐसा होता गड़बड़, तो फिर सबके लिए होता। कोई खाने की सामग्री खाने से किसी भी प्रकार का कोई गर्भ धारण नहीं होता है। भोले लोगों, स्त्री पुरुष का जब शारीरिक संबंध होगा तभी बच्चा पैदा होगा, है ना, गर्भ धारण होगा। और वो भी एक महिला करेगी, ना कि पुरुष करेगा। अन्य जगह किसी पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया हो, वो बात अलग है, हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। प्रिय धम्म बंधु, इधर रानी महामाया के कमरे में राजा सुद्धोधन आए, शारीरिक संबंध हुआ, और शारीरिक संबंध होने के बाद दोनों रानी और राजा नींद आ गई, सो गए। अब जब दिन भर इतनी जश्न मनाए थे, थक गए, थकावट हो गई, और थकावट हो गई तो भैया घर्राटेदार नींद भी आएगी रात में। और नींद तभी आती है जब दिन में काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाओगे। अगर आराम करोगे पूरे दिन तो रात में इधर से उधर करवट बदलो, नींद नहीं आती है। प्रिय धम्म बंधु, इधर राजा सुद्धोधन भी बहुत तेजी से सो गए संबंध बनाने के बाद। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, शारीरिक संबंध बनाने के बाद राजा सुद्धोधन भी सो गए, रानी महामाया भी सो गई। हुआ क्या कि उसी रात रानी महामाया को सपना आता है। अब ये चीज मैं बता दूं कि सपना कभी अपना नहीं होता है, और सपना तो भाई जो दिन में करोगे वो तो माइंड में घूमता रहता, भाई रात में याद आने लगता है, रात में याद आने लगता। अब ये कहो कि सपने की बात कोई सही होती है, तो सपने की बात कभी सही नहीं होती है। हाँ, जो सोच लिया, अगर आपने दिन में सही सोचा है, हो सकता है कि भाई सही जो दिन में सोचा भाई रात में याद आने लगे, तो वो सही भी हो सकता है। भोले लोगों, रानी महामाया सपना देखने लगी, और सपने में क्या देखा कि उनका जो पलंग है जिस पर वो लेटी हैं, उनके पलंग को कुछ देव उठा के ले गए। और पता क्या किया, जरा ध्यान देना। आलो, रानी महामाया के पलंग के पास में कुछ देव आए, और उन देवों ने क्या किया कि आरे एक देव महल में आयो, और बाने पलंग माया को उठायो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलो धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और एक पर्वत पर ले जाके पहुंचे। हो पर्वत पर जाए पहुंचायो,
उठा के ले गए देव। इधर उन देवों की जो देवियां मानसरोवर पर ले जाती, रानी महामाया को स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती, और वो देव रानी महामाया की वो पलंग जो उठा के ले गए थे, वहीं जिस जगह से उठा के ले गए वहीं उसी जगह रानी महामाया के पलंग को वो रख गए और रानी महामाया भी उस पे लेटी। अब ये वास्तविक नहीं हो रहा, ये काम कायम हो रहा सपने में। अब सपने की बात बताएं हम आपको। सपने की बात ये है कि वैसे आपको ये तो पता नहीं चल रहा होगा कि मेरी शादी हो गई या नहीं हो गई, आपको नहीं पता चल रहा होगा ना, लेकिन हमारा ब्याह हो गो। हाँ, शादी हो गई है। तो जो मेरे जेठ हैं वो चलाते हैं ऑटो। ऑटो जानते ना, ऑटो चलाते हैं मेरे जेठ जो हैं, वो ऑटो चलाते हैं। तो दिन में वो कहने लग, दिन में जैसे ही वो सुबह रात निकल गई, सो के उठे, तैयार हुए, और जैसे ही सुबह 8 बजे 9 बजे घर से ऑटो निकालते और वो कहते बैठो बैठो 10 रुपए सवारी, बैठो बैठो 10 रुपए सवारी, है ना। अब पूरे दिन वो कहते बैठो बैठो 10 रुपए सवारी। और जैसे अगर जेंट्स लोग अंदर बैठ गए ऑटो के अंदर, अगर जेंट्स लोग पुरुष लोग अंदर बैठ गए तो ड्राइवर जो होते हैं उनका एक कहना होता है, अरे भाई साहब आप थोड़ी बाहर निकल आओ और बहन जी को अंदर बैठ जाने दो, ये कहते हैं। ऐसे ही भैया कहते हैं, दिन में कहते हैं इस तरीके से, बैठो बैठो 10 रुपए सवारी, भाई साहब आप अंदर बाहर निकल आओ, बहन जी को अंदर बैठ जाने दो। और बस इस तरीके से घर पे आते और जैसे ही खाना खा के और 8-9 बजे और जैसे ही सोए तो मेरे जेठ भी सपना देखने लगते ऐसे ही। वो कहते बैठो बैठो 10 रुपए सवारी। अब जब मेरे जेठ ये कहते कि बैठो बैठो 10 रुपए सवारी भैया, तो कोई बात नहीं। और जेठ मेरे जेठ जैसे ही ये कहते कि बैठो बैठो बहन जी 10 रुपया सवारी, तो जो हमारी जिठानी है वे भड़क जाती। ऐसा है ना कि बहन जी की बात आए जाए। अब ऑटो में अकेला ऐसा तो नहीं है कि पुरुष बैठेंगे, ऑटो में तो बच्चे बूढ़े सब बैठेंगे। तो जो दिन में काम करोगे वही तो मैं कह रही हूं कि वही रात में याद आता है। भोले लोगों, इधर रानी महामाया सपने में ये सब देख रही। तब तक क्या हुआ कि उनके पलंग, अब जैसे दिन में जो जश्न मनाया था, पर्व मनाया था ना दिन में, तो उस जश्न में जरूरी नहीं है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग ही शामिल हुए हों। उस पर्व में, उस उत्सव में, उस जश्न में बच्चे भी शामिल हुए होंगे। अब वही जैसे ही ये सपना कटा और कैसेट की तरह फिर दूसरा सपना लग गया, चालू हो गया। और दूसरा सपना ये देखने लगे, रानी महामाया की पलंग के पास में एक छोटा सा बच्चा आया और वो कहता, माँ क्या मुझे आप जन्म दोगी? माँ आप क्या मुझे जन्म दोगी? अब जिसके पास बच्चा हो 8-10 तो वो तो कह देंगी नन्ना बाबा हमें नहीं देना जन्म। और जिसके पास एक भी बच्चे नहीं है वो तो चाहे वास्तविक की बात हो चाहे सपने की बात हो, वो तो तुरंत कह दिया हाँ हाँ हम तुम्हें जन्म देंगे। जैसे ही रानी महामाया को यह सपना हुआ, एक छोटे से बच्चे ने सपना दिया और कहा कि माँ मुझे जन्म दोगी। रानी महामाया एकदम से कहने लगी हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें जन्म दूंगी। और पता है क्या कहा? इधर रानी महामाया कहने लगी हाँ बेटा मैं तुझे जन्म दूंगी। और रानी महामाया क्या बोली भैया प्रदीप? हुआ क्या? अरे महामाया बोली हाँ बेटा और मैं तुझको प्यार दिखाऊंगी। महामाया बोली आलोक, महामाया बोली हाँ बेटा मैं तुझको प्यार दिखाऊंगी। मेरी गोदी में तू आया तो धन्य धन्य हो जाऊं।
प्यार दिखाऊंगी और मेरी गोदी में तू आया तो धन्य धन्य हो जाऊंगी। अब महामाया के पास और प्रजापति के पास कोई बच्चे तो थे नहीं। महामाया को जैसे ये सपना हुआ तो महामाया कहने लगी कि हाँ बेटा मैं तुझे जन्म दूंगी। और बस तब तक वो सब इतना कह पाया महामाया ने, और तब तक उनका सपना जो था वो गया, सपना टूट गया। रानी महामाया एकदम से इधर उधर देखती कि मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं है। सोचने लगी हाँ इसके मतलब हमने सपना देखा। एकदम से चिल्लाने लगी और कहने लगी बचाओ। अब रात में सब सो रहे और एक अगर चिल्लाने लगे तो बुरा तो लगेगा। फिलहाल जो पुरुष लोग होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, है ना। अब जैसे ही रानी महामाया चीख पड़ी, राजा सुदोधन जाग गए। कहो प्राण प्रिय क्या बात है, इतनी रात में तुम क्यों चिल्ला रही हो। महामाया कहने लगी राजन मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी मेरे राज्य पर कोई गाज करने वाली है। मुझे बड़ा अजीब सा सपना हो रहा है और मुझे ऐसा लगता कि हम पर कोई विपदा आने वाली है। राजा सुदोधन कहने लगे अरे सो जाओ सो जाओ, और जब सुबह होगा, अभी तो रात है, और जब सुबह होगा तब हम तुम्हारे सपने का हाल ज्योतिषी को बुला के और गणितज्ञों को बुला के तब हम तुम्हारे सपने का हाल, अरे अभी सो जाओ तब पूछेंगे। अब कह दिया। राजा के डर के वजह से रानी चुपचाप तो हो गई। राजा सुदोधन इतनी कह के फिर सो गए। सुबह सपने का हाल पूछेंगे, लेकिन रानी महामाया को नींद नहीं आ रही। जैसे तैसे लोगों सुबह हुआ, राजा सुदोधन ने सबसे पहले अपने सेवक को बुलाया और कहा कि जाओ इस नगर में जो सबसे ज्यादा विद्वान ऋषि मुनि हो, ज्योतिषी, उन ज्योतिषियों को घर पे बुला के लाओ। महलों में ज्योतिषियों को बुलवाया गया। अब वो ज्योतिषी आए। अब ज्योतिषी जब आए ना, कहने लगे भैया आए तो तुम हो, लेकिन हम सपने के बारे में हम क्या बताए दें। अब अपने अपने शास्त्र जो हैं वो सब पलट रहे, करें तो करें का। सब इकट्ठे होके कहने लगे भैया जो बात बताइयो सो एक ही बताइयो, अगर अलग अलग बताओगे ना तो ना तो हमारी बात बनी और ना राजा साहब हमारी बात पे विश्वास करें। एक ही बात बताइयो जो बताओ। भोले लोगों इधर सब अपने अपने शास्त्रों को लौटने लगे, पोटने लगे, और सब एक ही आवाज निकालते और कहते एक काम करो जो हम बताएं भाई तुम बताइयो। अब जैसे तैसे देखा अपने शास्त्रों में ज्योतिषी बताने लगे, कहने लगे मेरे शास्त्रों में तो कुछ अलग निकल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि राजा सुदोधन की जो रानी है जी गर्भ धारण कर चुकी। अब भाई बच्चे को देखा सपने में, है ना, ये सारी चीजें देखी तो नेचुरल सी बात है कि वास्तविक ये हो सकता है। अब अगर झूठ है तो फिर कौन दोबारा बुलाता, अगर सही है तो फिर लोग बुलाएंगे और दान भी दिया जाएगा, राजा देंगे। फिर भी विद्वान आए और विद्वान क्या बताने लगे। विद्वानों के लिए बड़ा अच्छा भोजन बनवाया राजा सुदोधन ने। अच्छे से भोजन कराया, दान दिया, धन दौलत, और उसके बाद में वस्त्र दान दिए और कहा कि अब बताओ मेरी रानी ने जो सपना देखा उस सपने का हाल क्या है। वो ज्योतिषी क्या बोलते हैं जरा ध्यान देना। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि जैसे वो ज्योतिषी जो बताते हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी बात बताई हुई सच निकल गई, सही निकल गई। लेकिन आजकल के तिलकधारी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना। आजकल के बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना। आजकल जो सबसे ज्यादा हाईलाइट बाबा चल रहा है वो बागेश्वर धाम, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि अरे भैया वहां चलो, और वहां पे तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं बाबा जी, बहुत सुंदर बात बताते हैं, सही बताते हैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बताते। अब मैं बताती हूँ कि ये लोग आगे क्या होने वाला है कैसे आकलन लगाते हैं, कैसे बताते हैं, आप भी बताएंगे।
इसी बीच ये जो मैं कथा कह रही हूँ, कथा पर खुश होके जो मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, धम्मदान दिया है, वो इस प्रकार से है। माननीय लाखन सिंह बौद्ध जी बहादुरपुर से 50 रुपए। इसी बीच माननीय बनमाली बौद्ध जी बहादुरपुर से 50 रुपए। ये आप लोगों ने मुझे मंच पर धम्मदान दिया है, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। भोले लोगों, इधर वो ज्योतिषी आए और वो क्या बताने लगे भैया, आलोक। अरे बाने दई है खबरी करवाए, अरे करवाए और विद्वान बुलाए ले महल में। उनने दई है खबरी करवाए, करवाए ज्योतिषी बुलाए ले महल में। उनने दई है खबर विद्वानों के लिए पता क्या किया गया। अरे सुंदर भोजन उन्हें खिलाए, और राजा ने अरे नए नए उन्हें वस्त्र दिलाए। अरे सुंदर भोजन उन्हें वस्त्र दिलाए। अरे दीन भैया दीन, हाँ हाँ दीन दान कराए, कराए ज्योतिषी बुलाए ले महलन में। उन्हें दई है खबर सपना पूछ रहे हैं, और वो ज्योतिषी सपने का अरे भेद वो सारा खोल रहे हैं। मोहे सांची दियो बताए, बताए ज्योतिषी बुलाए महल में। उन्होंने दई है दया। भोले लोगों, इधर वो ज्योतिषी बताने लगे और कहने लगे, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है ये जो मैंने शास्त्र देखे, रानी के सपने, जो रानी ने सपना बताया, इनके बताने से और मेरे ये शास्त्र देखने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपकी रानी ने गर्भ धारण कर लिया है। अच्छा, गर्भ धारण कर लिया है, और ऐसा लग रहा है कि जब रानी की कोख से
8-9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेगा, संतान जन्म लेगी। आगे आगे का भी मैं बता देता हूं। बताओ, आप बताओ। कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेगा तो वो बच्चा भी रानी महामाया की कोख से कोई लड़की नहीं, लड़का जन्म लेगा, बेटा जन्म लेगा। और वो बेटा जब बड़ा होगा, समझदार होगा, दीन गरीब अनाथों को देखेगा तो पता है क्या करेगा। अगर आपकी तरह, जैसे आप राजा हैं, आपकी तरह अगर वो आपका बेटा राजपाट में लगा और राजपाट को संभालने लगा तो आपका बेटा जो है आपसे भी बड़ा, राजा से बड़ा महाराजा और महाराजा से बड़ा ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि ये राजपाट में लगा तो, अगर इसने घर छोड़ दिया तो, बैरागी हुआ तो, ज्ञानी से भी बड़ा महाज्ञानी और महाज्ञानी से भी बड़ा ये सम्यक सम बुद्ध बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा जान पड़ रहा है। जैसे ही इतना कहा और लला पता क्या बोले, ज्योतिषी सुनो कि विद्वान सभी तब बोल पड़े, अरे ज्योतिषी सभी तब बोल पड़े और मन में रहे हर साई। और पता क्या बोले, अरे गर्भवती रानी हो गई हम सत्य रहे बतलाई। इतना ही नहीं, कहा बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। शास्त्र रहे बतलाई। और पता है क्या, अरे बेटा ही पैदा होगा, मेरे शास्त्र रहे बतलाई। लेकिन अरे राजा चक्रवर्ती होवे या साधु रहोगा। गर्भवती रानी हुई गई हम सत्य रहे बतलाई। बालक ही पैदा होगा मेरे शास्त्र रहे बतलाई। क्या कहा, अरे बालक ही पैदा होगा मेरे शास्त्र रहे बतलाई और राजा चक्रवर्ती हो गए या साधु रहो। जैसे ही इस तरीके से बताया, एक तो सबसे बड़ी बात की बालक पैदा होगा और बालक जब पैदा होगा राजपाट में अगर उसका मन लगा तो आप अकेले राजा हैं, लेकिन आपका बेटा राजा से भी बड़ा महाराजा और महाराजा से भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और ये ना बना तो साधु सन्यासी होगा, मतलब सम्यक संबुद्ध बनेगा। ये कह दिया, बस इतनी बात खत्म हुई। राजा को 2 बातें तो सूट करी। 2 बातें पता कौन कौन सी? 2 बातें ये अच्छी लगी, ये पची, जैसे रोटी बढ़िया पच जाती हींग जैसी, तो 2 बातें तो हींग की नमन लगी। और एक बात जो है, एक बात पेट खराब कर गई। हाँ, एक बात पेट खराब कर गई। और वो पता कौन? 2 बातें अच्छी कौन लगी और खराब कौन लगी? अच्छी बात पहली ये लगी कि आपकी रानी की कोख से ये गर्भ धारण तो कर ही लिया। 8 महीने के बाद 9वां महीना जब लगेगा ना, 9 महीने बीतने के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो लड़की नहीं होगी, लड़का होगा। तो क्या बात तो बहुत कुछ गई।
मेरे बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो मेरे बाद मेरा बेटा मेरे राज्यपाट को संभालेगा। ठीक है, पहला लड़का होगा, ये बात अच्छी लगी शुद्धोधन को। दूसरी ये बात अच्छी लगी, आपका बेटा अगर राज्यपाट में मन लग गया तो ये आपसे भी बड़ा राजा महाराजा से भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये भी बात अच्छी लगी। लेकिन अच्छी बात कौन नहीं लगी? उन्हें अच्छी बात ये नहीं पची, मतलब कि बेटा तुम्हारा बैरागी हो जाएगा। अब राजा को बेटा है, राजा तो बने, और राजा नहीं बनेगा, बाबा बैरागी बनेगा, तो ये बात किसे अच्छी लगेगी? किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। जितने भी माँ बाप होते, माता पिता, वो सबकी ये तमन्ना होती है, मेरी कोख से जो बच्चे ने जन्म लिया, लड़की हो या लड़का, वो एकदम पढ़ लिख के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने। और कोई कह दे कि तुम्हारा बच्चा साधु हो जाए, तो ये बुरा लगेगा ना, सबको लगेगा। चिमटा लेकर तुम कई दौर पर हो? अच्छा, मतलब तुम्हारे बच्चा हो जाए, हम चिमटा लेकर दौड़ पड़े? नहीं, तुम ही कह रहे ना, हम थोड़ी। अरे तो भोले लोगों, राजा शुद्धोधन ने इतनी जब सुनी, कहने लगे कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छे से धनमाल दौलत दिया, भोजन वस्त्र बढ़िया सब कुछ दान किया, और वो ज्योतिषियों की विदाई की, और वो बस इतना बता के चले गए। अब मैं एक चीज आपको बताती हूं कि आजकल भोले भाले समाज के लोगों को लोग उल्लू कैसे बनाते हैं। इसी बीच ये जो मुझे मंच पर धम्मदान दिया है आप लोगों ने, वो इस प्रकार से है। माननीय सुधर सिंह है ना, माननीय सुघर सिंह बौद्ध जी बहादुरपुर से 50 रुपए। इसी बीच माननीय उदयजीत बौद्ध जी बहादुरपुर से 20 रुपए। देव सिंह कुशवाहा जी बहादुरपुर से 20 रुपए। ये आप लोगों ने मुझे मंच पर धम्मदान दिया है। आप धम्मदान दाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भोले लोगों, आजकल पता क्या होता है बताओ। जैसे कोई बाबा है, ये तो भंते जी हैं, भयकांत करते हैं, ठीक है ना। ये तो भिक्षु संघ हैं, ये भंते जी हैं। लेकिन जो अन्य होते हैं ढोंगी पाखंडी बाबा, वैसे तो बाबा तब कहते हैं जब लड़का बच्चा हो जाता, तभी तो नाती पोता जब हो जाता तभी तो बाबा बना, है ना। भोले लोगों, ढोंगी पाखंडी तिलकधारियों की ये जो चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं, ये बीमारी उनकी ऐसी बीमारी है कि पहली बात तो फंसो नहीं, अगर फंस गए तो फिलहाल तो नहीं निकल पाओगे। आपसे क्या कहेंगे, जैसे कोई बैरागी होता, ढोंगी बैरागी, ढोंगी पाखंडी। ढोंगी पाखंडी की कोई जाति नहीं होती है, ढोंगी पाखंडी का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे मनुवादी जो है ना, मनुवादी अकेला कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं होता है। जो मनु की व्यवस्था को कायम रखे है वो मनुवादी है, जो अंबेडकर की विचारधारा को मानता वो अंबेडकरवादी है। प्रिय धम्म बंधुओं, इधर जैसे एक ढोंगी व्यक्ति होता, भोले भाले गांव में आया, समाज के पुरुषों से कम बोलेगा, स्त्रियों को फंसाने का काम करेगा, और स्त्रियों को जब फंसाएंगे तो स्त्रियां भोली भाली होती, दान कुछ देंगी। अब जरा ध्यान देना, तब हम बताएं छोटी सी बात। एक ढोंगी साधु होता, एक गांव में जब जाता है तो बेचारे भोले भाले सीधे साधे समाज की हमारी ये माताएं बहनें, कुछ भैया, जैसे उसने कहा आलोक निरंजन, है ना, तो तुरंत बाबा जी के पास पहुंची, आटा लेके आटा दिया। उसके बाद पता इनकी एक क्या बीमारी होती, हमारी बिरादरी मतलब कास्ट नहीं, हमारी ये महिलाएं, भोले लोगों, माताएं बहनें जाती और वो पहले तो बाबा को जो साधु होगा ढोंगी उसे दे देंगी जो भी देना होगा उन्हें। उसके बाद में पता वो क्या कहती, बाबा जी हमारा हाथ देख लो, पैसा आत बाद में है, जाने की पहले रास्ता बना लेते। अब वो बिल्कुल अंगूठा टेक, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना,
आपने जैसे ही ये बात कही कि बाबा जी हाथ देख लो और पैसा हाथ बाद में है, जाने की पहले ही रास्ता बना लेता, तो वो पता क्या कहेगा, एक काम करो लली, एक काम करो बिटिया, 101 रुपया ले आओ। 101 रुपया, 1 रुपया उनका आगे चलता है, ठीक है ना। 1 रुपया का भी रीजन है, मैं अभी बताऊंगी आपको कि 1 रुपया ये देना चाहिए नहीं। भोले लोगों, अब जैसे ही वो 1 से 1 रुपए रखेगा, आप लोग रखेंगे, वो पता क्या कहेगा, ठीक है। अब वो पहले से ही बता देती, बाबा हमारे पास सब खुशियां हैं लेकिन बच्चा नायता से दुखी। अब वो सारी बातें तो इनने पहले से ही बता दी है ना। अब वो कहेगा ठीक है, अभी मुझे अंतर ध्यान होने दो और तब मैं कुछ भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, उसके बाद हम तुम्हें बताता हूं मैं, ठीक है। आपका क्या नाम है, फलाने सिंह। आपका गांव कौन सा है, फलाने, ये गांव का नाम बता दिया, जिले का नाम बता दिया, आपने अपने हस्बैंड का नाम, पति का नाम बता दिया। आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं बाबा, वैसे बच्चा तो एक ना है, और कोई अगर है भी तो 2 बेटियां हैं, लड़का एक है ही ना। क्या नहीं है, लड़का। और हम लड़का के वजह से इतने परेशान हैं, लड़का हो जाए एक तो सही रहे। तो वो ढोंगी क्या करेगा, आपसे कह देगा कि आप हमें 101 रुपए दो और मैं ऐसा फूंक मारूंगा कि जो तुम्हारी बिटियां हैं, लड़का नहीं है, मैं ऐसा फूंक मारूंगा कि निश्चय पक्का लड़का ही पैदा होगा। अब वो आपसे कह देगा लड़का, आपसे क्या कहेगा कि लड़का पैदा होगा, और तुम हमें झूठी मूठी न वो एकदम पूरी बढ़िया चिल्ला के बात बताएगा। वो कहेगा तुम हमें झूठी मूठी मत समझना, हमारी जो कुटिया है, हमारी कुटिया हरिद्वार में नदिया के किनारे ही है, तो तुम्हें जब आने हो तब चले आइयो, अबे हमें आटा दे दे सो भंडारा हो जाए, ठीक है, ठीक है। आपको किसकी जरूरत, लड़का की। वो कह देगा लड़का पैदा होगा, लेकिन आपका उस ढोंगी ने जो एड्रेस वो लिखा है, आपका नाम, आपके गांव का नाम, जिले का नाम, पति का नाम, जब सबका नाम, और आपको क्या चाहिए, तो आपसे कह देगा कि लड़का चाहिए, तो लड़का ही अब की बार तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन इसमें वो आपके एड्रेस के नीचे लिख देगा लड़की। आपसे क्या बोलेगा, लड़का आपकी जरूरत है ना, लड़का। आपको जिसकी जरूरत होगी वो अपने मुंह से कह देगा कि ठीक है आपको ये मिलेगा, लड़का होगा, और आपके एड्रेस के नीचे क्या लिखेगा, लड़की, ठीक है। अब जैसे ही 8 महीना 9 महीना बीते और अगर लड़का हो गया तो खुशी है ही, तो जिसके लड़का हुआ उसकी चांदी सोना, और जिसने बताया झूठा मूठा उसको भैया बढ़िया सोना चांदी। और अगर लड़की हो गई फिर दोबारा तो जाएंगे उसी ढोंगी को ढूंढेंगे कि कहाँ है, गुस्सा में नाराज होके कि वो ढोंगी है कहाँ। ये तो कह रहा था कि लड़का पैदा होगा, लेकिन लड़का की जगह जा तो फिर बिटिया आएगी। अब जैसे ही वो ढोंगी को ढूंढते ढूंढते वो पा लिया, मिल गया ढोंगी, कहेंगे बाबा जी तुम तो कहते लड़का पैदा हुई है लेकिन लड़की पैदा हो गई। तो वो पता क्या कहेगा, वैसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते तो हमने आपसे क्या कहा हमें याद नहीं है, 1 साल 8 महीने 9 महीने पहले की हम तुम्हारी डायरी देखें। अब वो जैसे ही वो आपका एड्रेस, आपका पन्ना खोलेगा, पन्ना तो उसने आपका पूरा एड्रेस लिखा, और उसके नीचे आपको क्या चाहिए, उसने अपने मुंह से तो बोल दिया था कि लड़का, और उसने लिखा क्या था। तो वो कहेगा आप हो तो सत्यवादी, लेकिन आप सत्यवादी को वो झूठा साबित करेगा। वो कैसे करेगा, उसने तो पहले से ही लड़की लिख दिया था, आपसे केवल बोला था कि लड़का होगा पैदा, आपसे उसने कहा लड़का पैदा होगा, लिख दिया लड़की। और जैसे ही आप कहेंगे बाबा जी तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो वो कहेगा एक काम करो, अभी हमें याद नहीं है, हम तुम्हारा एड्रेस निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा। जैसे ही एड्रेस निकालेगा, देखो हमने तुमसे कहा था कि देखो लड़की पैदा होगी। अब वो बात को क्या करता टालने लगता, पलटने लगता है। भोले लोगों, ये ऐसे ढोंगियों के चक्कर में कभी भी नहीं आना। वो चित्त भी उनकी होती और पट्ट भी उनकी होती। वो झूठ भी बोलते, और वो अगर झूठ सही हो गई तो भाई सही है ही, और नहीं तो झूठी को कोई ने सही कर ही ना पाओ। ज्यादा बोल दो तो ठीक है हो जाएगा,
भोले लोगों, इधर वो ज्योतिषियों ने इतना बताया और वो ज्योतिषियों की विदाई की भैया प्रदीप, और इधर राजा सुदोधन खुशी भी मना रहे हैं और दुख भी है कि कहीं मेरा बेटा इस तरीके से घर ना छोड़ जाए। भोले लोगों, समय बीतने लगा, इधर समय बीतने लगा और धीरे धीरे जब समय बीता, 8 महीने बीते, 9वां महीना लगा, रानी महामाया विचार करने लगी। उन्हें वो परंपरा, रीति रिवाज याद आई कि मेरे यहाँ एक परंपरा है कि पहली बार में जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि वो कहां देती जन्म? मायके। तो क्यों ना मैं अपनी पहली संतान को जन्म ससुराल छोड़ कहां दूं? मायके। अगर मैं अपने पहले बच्चे को जन्म मायके दूं तो मेरी परंपरा जो है वो पूरी हो जाएगी। अब दिन भर तो राजा सुदोधन राज दरबार में होते हैं, रहते हैं। जब शाम को आते हैं ना अपने रंग महलों में, तो शाम को जब राजा सुदोधन आए, इधर तो रानी महामाया का जो गर्भ धारण किए हैं, 8 महीने बीत गए, 9वां महीना बीतने वाला है। धीरे धीरे हुआ क्या लोगों? प्रिय धम्म बंधुओं, धीरे धीरे जब समय बीता, शाम को राजा आए तो हाथ जोड़ के, पता क्या बोली रानी महामाया? हाथ जोड़ के रानी महामाया अपने पति से कहने लगी, प्रियतम एक बात बोलूं? बोलो प्राण प्रिय, क्या बात है? कहा कि बात यह है, मेरी ये दिल की तमन्ना है कि पहली बार में जिस बच्चे को जो मैं जन्म दूंगी, मैं ये चाहती हूं कि मेरे कोख से पहली बार संतान का जन्म ससुराल कपिलवस्तु में ना होके और मेरे मायके देवदहा हो जाए तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, मायके देना चाहती हूं? हाँ। हाथ जोड़ के विनती करने लगी और कहने लगी, महाराज अगर हमें मायके भेज दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हट तो हट है, बाल हट, राज हट, तिरिया हट। बाल हट का मतलब बालक अगर हट कर ले, जिद कर ले कि हमें फलानी चीज चाहिए, तो कुछ भी करो उसे चाहने है ना। ऐसे ही राज हट, राजा हट कर लेते थे कि हमें उस राज्य पर चढ़ाई करनी है तो वो करके मानते थे। और ठीक ऐसे ही तिरिया हट, तिरिया अगर आपकी गृहिणी ने जे कह दी कि हमें अपने मायके जाने और आपने अगर मायके ना भेजा, झूठ बोले कौआ काटे, कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, है ना। ऐसा ही होता, राजी से भेज दो तो भेज दो, नहीं तो कुराजी से तो जाना ही है। हाथ जोड़ के विनती करने लगी और क्या करने लगी लला? महामाया कहने लगी, राजन मुझे अपने मायके जाना है, पहले बच्चे को जन्म मुझे मायके देना है, मुझे मायके भेज दो। और क्या बोली हाथ जोड़ के? आलो आरे हाथ जोड़ महीना पूरे हुई
धीरे धीरे बोल पड़ी महारानी, अरे धीरे धीरे बोल पड़ी महारानी ने कहा सुनियो पिया हमारे। कहा कि महाराज मुझे मेरे मायके भेज दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, मुझे मायके जाने दो। हट करती है, जिद करती है महामाया। तो राजा सुद्धोधन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही कहती हो तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा, लेकिन अब कोई साइकिल तो है नहीं, मोटरसाइकिल है नहीं, राजा है तो क्या हुआ, बोलेरो है ना। अब उस समय क्या चलता था, वैसे है जो गरीब घराने के हम लोग होते सो ऐसे ही पैदल पैदल 3-4 दिन लगते मायके जाने में, और ससुराल से चलते ही चलते गाए जाते, रिश्तेदारी में का रोके, है ना। अब जो रानी महारानी वो कैसे जाएंगी, पालकी। राजा सुद्धोधन ने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, और मैं बोल देता हूं, और वो पालकी को सजा धजा ले, चली जाना मायके। ठीक है। भोले लोगों इधर कहारों को बुलाया, राजा सुद्धोधन ने पालकी को तैयार करवा दिया, हजारों दास दासियों को तैयार करवाया, नौकर चाकर तैयार हुए। अब वो कहार जो हैं पालकी के पास में खड़े हैं। अब बीच में रानी महामाया की पालकी, और आगे पालकी के कुछ दास दासियां पालकी के आगे, और 1000 में से कुछ दास दासियां पालकी के पीछे। बीच में रानी महामाया की पालकी। अगर कोई घटना दुर्घटना घटे रास्ते में तो नौकर चाकर मर जाए तो कोई दिक्कत ना है, फिलहाल महारानी के साथ में कोई भी चीज ना हो। ऐसा ही तो होता ही था दादा। अब बीच में रानी महामाया की पालकी, अच्छे से जैसे ही पूरी तैयारी हुई,